ये स्टोरी है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक गांव की, जहां पर 1 फरवरी 2013 की सुबह एक किसान खेत की तरफ शौच के लिए जाता है और झाड़ियों के पास पहुंचते ही उसे बहुत तेज की दुर्गंध आती है। वह नजदीक जाकर देखता है तो उसे झाड़ी में 9 साल की बच्ची की लाश मिली पड़ती है। आखिर ये 9 साल की बच्ची कौन थी? वह झाड़ियों में कैसे आई और वो कहां से आई? उसके साथ क्या हुआ? वह कैसे मर गई? उसे किसने मारा और उसके साथ क्या-क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अंत तक देखें। देखते ही देखते वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी और किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। खोजबीन से पता चला लाश मिलने के 2 दिन पहले ही यानी कि 29 जनवरी 2013 को करीब शाम 6 बजे मृतका के पिता उसको पास की दुकान से बीड़ी लाने के लिए भेजते हैं, परंतु काफ़ी रात हो जाने के बाद भी बच्ची घर पर वापस नहीं आती है। तो पीड़िता के परिजन हैरान हो जाते हैं और उसकी तलाश करने लगते हैं, परंतु पूरी रात तलाश करने के बाद भी बच्ची नहीं मिलती है। तो अगले दिन पीड़िता के पिता यानी कि 30 जनवरी 2013 को स्थानीय पुलिस में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जांच करती है और यह पाती है मृतका जिस दुकान से बीड़ी लाने गई थी उस दुकान का मालिक यानी अनोखी लाल पिछले 2 दिन से गाँव से गायब है और गाँव का एक मजदूर पीड़िता को अनोखी लाल के साथ अंतिम बार देखता है। इसी शक के आधार पर वहाँ की पुलिस अनोखी लाल की तलाश में लग जाती है। तब तक मृतका की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसे जांच की टीम देखकर हैरान रह जाती है। मृतका की जांच रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उसके साथ अनैतिक सेक्स करके जबरदस्ती बलात्कार किया गया और 9 साल की बच्ची छटपटाती और तड़पती रही। आरोपी पीड़िता की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर देता है। पीड़िता के हाथ में पुलिस को बलात्कारी के बाल व उसके फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं। पीड़िता के लाश के पास से बीड़ी मिली, सिगरेट भी मिला और 5 रुपए के सिक्के बरामद हुए। 100 मिलने के 3 दिन बाद पुलिस अभियुक्त अनोखी लाल को खैरून जिले से गिरफ्तार कर लेती है। अभी 2012 में ही निर्भया कांड से पूरा देश गुस्से में था। हर तरफ एक ही मांग हो रही थी कि बलात्कारियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। इसलिए पुलिस आनन फानन मात्र 9 दिनों में ही विवेचना व साक्ष्य का संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में भेज देती है और न्यायालय मात्र 13 दिनों के अंदर ही अपना फैसला सुना देती है, जिसमें अनोखी लाल को मौत की सजा सुनाती है, फांसी की सजा दे देती है। अभियुक्त अनोखी लाल उक्त आदेश से बहुत आहत होता है और फांसी की सजा सुनकर कई दिनों तक न तो वह खाता है और न ही वह जेल में सोता है। इसी से उसको पता चलता है कि उसकी फांसी उच्च न्यायालय जबलपुर से निरस्त हो सकती है। उसके भाई व पिता जमीन वगैरह बेचकर उसकी सजा को निरस्त कराने हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर में एक अपील दायर करते हैं। लगभग 2 साल तक सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय जबलपुर उक्त फैसले को सुरक्षित रखते हुए उसे अधीनस्थ न्यायालय में फिर से सुनवाई का आदेश करने के लिए देती है और अधीनस्थ न्यायालय फिर से अनोखी लाल को फांसी की ही सजा सुनाती है। 2 बार फांसी की सजा होने के बाद अनोखी लाल एकदम से टूट जाता है। इस बार तो वह पूरी तरह बीमार भी हो जाता है, लेकिन अनोखी लाल का भाई दोबारा अपील करता है और लगभग 2 साल तक फिर उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील की सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद पुनः अनोखी लाल को फांसी की सजा सुना दी जाती है। 3 बार फांसी की सजा के बाद अनोखी लाल और उसके परिवार के सभी लोग एकदम से हताश हो जाते हैं, परंतु इस बार अनोखी लाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और सर्वोच्च न्यायालय मामले का विश्लेषण करती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मृतका के योनि से मिले स्पर्श के डीएनए अनोखी लाल के डीएनए से मैच नहीं करता है और अनोखी लाल का फिंगरप्रिंट से भी नहीं मैच करते, वो किसी अन्य व्यक्ति के होते हैं, ऐसा उन्हें पता चलता है। जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अनोखी लाल को घटना के लगभग 11 साल बाद बेइज्जत बरी करती है। यह सवाल यह उठता है कि अगर 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की गई और वह अनोखी लाल नहीं था, तो असली मुलजिम कौन था? पुलिस के द्वारा की गई गलत तहकीकात अनोखी लाल की जिंदगी के 11 साल उसकी इज्जत और उसके पैसे भी बर्बाद करते हैं। ऐसा एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें बेकसूरों को सालों साल जेल में सड़ना पड़ता है। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर अनोखी लाल दोषी नहीं है तो असली दोषी कौन है? इसमें सही दोषी को पकड़ पाने में पुलिस की गलती थी या न्यायपालिका की या कानून व्यवस्था की? कृपया आप लोग कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।